गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश आचार्य आज आप लोगों के बीच में प्रीवियस जो टॉपिक मैं समझा रहा था उसके आगे कैरी अप करता हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल में लेके जाऊँगा, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा देर तक चले। लेकिन होता क्या कि आप ज़्यादा देर तक क्या होता है कि बच्चे को पसंद नहीं आता है। बीच में मैंने क्या किया कि वीडियो को वहीं पे रोक के मैंने सोचा कि अगली क्लास में उसे कैरी अप करूँगा। तो आज मैं आपको जहाँ तक समझा दिया था उससे आगे कैरी अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मेरे सामने में वही बुक जो क्लास 8 का बुक था, प्रीवियस का टॉपिक में समझा रहा था, वही लेके आपके पास में आया हुआ हूँ और आज मैं आपको आगे कैरी अप कर रहा हूँ। सॉरी 7th क्लास की बुक है, ओके। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये समझा दिया था। अब इससे आगे मैं आपको कैरी अप कर रहा हूँ। मैंने जाते समय आपको बताया था इसकी जो आगे की चीज़ है उसको पूरे डिटेल में जाना है, क्योंकि तो वही जानना हमारे भारतवासियों के लिए और एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम आगे कैरी अप करते हैं। इसमें दिया हुआ है एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन। सिटीजन का मतलब भारत के नागरिक। किनको? भारत के नागरिक। यदि अगर आप भारत के नागरिक है तो देखिए क्या दिया हुआ है, जस्टिस। क्या दिया हुआ है? जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। क्या होता है? जस्टिस का मतलब क्या होता है आपको? न्याय। आपके यानी कि क्या दिया हुआ है? जस्टिस दिया हुआ है। जस्टिस का मतलब क्या होता है आपको? न्याय होता है। यानी कि हर व्यक्ति को अगर उन पे किसी तरह का अत्याचार हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद में वो व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। अगर वो सही में यानी कि गलत किए हैं तो फिर उन पर क्या किया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर का बच्चा है तो उनका बात सुना जाएगा और कोई गरीब का बच्चा है तो उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। यानी किसी भी तरह का ऑटोक्रेसी बिहेव नहीं किया जा सकता। ऑटोक्रेसी बिहेव नहीं किया जा सकता कि वो, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई जुल्म करता है, अगर वो MP का बेटा है तो भी और गरीब का बेटा है तो भी सजा क्या होगी? बराबर ही होगी। कानून के नज़र में दोनों क्या है? इंडिया का सिटीजन है और दोनों के लिए सजा क्या होगा? बराबर ही होगा। किसी पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये वर्ड कहाँ मेंशन है आपके? जस्टिस वर्ड प्रीवल में दे रखा है। तो जस्टिस अब किस क्षेत्र में? तो भैया मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि हम जिस चीज़ से परेशान है स्वाभाविक है उसी में जस्टिस मांगेंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हम किससे प्रभावित थे? तो समाज से। किससे? हमारा यही कथन था हम लोगों का कि समाज में एक आदमी दूसरे आदमी को बुरे निगाहों से देखते हैं। कोई कहता है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं उच्च कास्ट का हूँ। कोई कहता है कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है क्योंकि मैं निम्न कास्ट का हूँ, ठीक है। तो आज भी आप देखो कि न्यूज़ में बराबर आता रहता है कि उच्च जाति निम्न जाति वाला बात हमेशा उठता ही रहता है। इसलिए जस्टिस जो दिया गया तो सबसे पहले जो दिया गया वो किस क्षेत्र में दिया गया? वो सोशल। कहाँ? सोशल। यानी कि समाज में अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, मंदिर जाते वक्त पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो या किस धर्म के हो, ये बात गलत है। हम किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। सबके लिए न्याय क्या है? बराबर है। आप लोगों ने सबरीमाला केस के बारे में अगर सुना होगा तो वहाँ पे यही मामला था कि वहाँ पे क्या था, महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। वो किससे मुद्दा जुड़ा हुआ था? सोशल से। क्योंकि आपको पता है कि एक समय था जब महिलाओं पे भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता था। महिलाओं को कई सारे भगवत गीता नहीं कर सकती है और भी कई सारे मंत्र ऐसे वगैरह। अब जो दे रखा है आपको हकीकत क्या है, ठीक है ना, वो आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। आज के समाज बदल चुके हैं। आज तो आप देख रहे हो कि हमारे देश में महिलाएं ही सब जगह आगे हैं। हमारे देश की अगर आप कहेंगे तो सर्वमान्य जो राष्ट्रपति है वो भी कौन है? महिलाएं ही हैं, ठीक है। महिलाएं आज स्पेस भी जा रही है। तो आज के डेट में हमारा समाज सुधार रहा है धीरे धीरे और महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, जो कि एक समय में महिलाओं को क्या किया जाता था? दबा के रखा जाता था, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। और बाकी जात के लोग भी होते, कई कास्ट के लोग होते जिन पे अत्याचार होता था। किसी को धोबी कह के बुलाया जाता था, किसी को नौवा कह के बुलाया जाता था। इस तरह का जो अत्याचार होता था उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इन सबसे कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? कौन इन बात को समझे? तो आपके देश के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको ये बात समझ में आया। वो बोले कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, जब तक समाज को नहीं सुधारा जाएगा, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश के नागरिक एक साथ हो, कोई दुश्मन अगर हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब एक मिल के रहें, तो तभी रह पाएंगे जब समाज में सब मिलजुल के रहेंगे, किसी का कोई जात और कोई धर्म न पूछा जाए।
ठीक है, ये सबके लिए जरूरी है, एक अच्छे सिटीजन होने के लिए, एक अच्छे नागरिक होने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट होने के लिए, चाहे आप टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर जगह में। क्या मैं आपसे एक सवाल, अगर टॉपिक से बाहर जाऊँ, आपसे पूछना चाहूँ, कल के डेट में आपके दोस्त, बगल वाले दोस्त किसी और रिलीजन के है या किसी और कास्ट के है, और आप टिफिन खाते हो, आपके घर वाले मना कर दिए, मान लीजिए कि उस बच्चे के साथ टिफिन मत करना, वो जाति के है, और कल के डेट में वो बच्चा डॉक्टर बन गया या IAS बन गया, तो वो क्या आपका साथ देंगे? नहीं देंगे। उनके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठ ही जाएगा, उस वक्त में ये बच्चा मेरे साथ भेदभाव करता था, हम एक साथ ही बैठते थे। और इससे कौन प्रभावित थे? अम्बेडकर जी प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये बात से काफ़ी ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। तो इसलिए जो है आपको ST, SC, OBC, निम्न जाति के जो एक कास्ट सिस्टम जो बनाया गया है, वे सभी क्या करते हैं? अम्बेडकर जी को क्या मानते हैं? अपने भगवान की तरह मानते हैं। और सच में मानना भी चाहे तो कोई व्यक्ति तो हमें जो उनको सुधार करने का प्रयास, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको तो पहला मैंने आपको क्या समझा? जस्टिस, न्याय कहाँ? तो सोशली कहाँ? समाज में क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। दूसरा क्या है? इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी, यानी कि जस्टिस में क्या दे रखा है आगे आपको? इकोनॉमी के क्षेत्र में भी क्या मिलना चाहिए आपको? जस्टिस। जस्टिस इन सोशल, और क्या है आगे दे रखा है आपको? इकोनॉमी। अब यार इकोनॉमी क्या होता है? तो यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब आप ये समझ लो कि आर्थिक स्थिति। क्या है? आर्थिक स्थिति। क्या सबकी आर्थिक स्थिति बराबर होती है? नहीं। अगर सबकी आर्थिक स्थिति बराबर होती तो किसी का बच्चा ICSE में नहीं पढ़ता, किसी का बच्चा CBSE में नहीं पढ़ता, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, सब बराबर स्कूल में ही पढ़ते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है कि सबकी आर्थिक स्थिति